तारा रानी की महागाथा। यह अत्यंत विस्तृत कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, सत्य और भक्ति का बहुत महत्व था। उत्तर दिशा में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था, सुरलोकपुर। यह राज्य चारों ओर से हरे भरे जंगलों, स्वच्छ नदियाँ और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती, सरल और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावात्सल्य शासक। लेकिन इस राज्य की असली आत्मा थी उनकी रानी तारा रानी। तारा रानी का दिव्य बचपन। तारा रानी का जन्म एक धार्मिक और कुलीन परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिष ने कहा था, यह बालिका साधारण नहीं है, इसका जीवन भक्ति, त्याग और चमत्कारों से भरा होगा। बचपन से ही तारा रानी का मन संसार की चकाचौंध में नहीं लगता था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहीं तारा मंदिर में बैठकर घंटों भगवान का ध्यान करती। एक दिन उनकी माता ने पूछा, बेटी तुम्हें खेलने का मन नहीं करता? तारा ने शांत स्वर में कहा, माता, मुझे भगवान के पास बैठकर जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, भक्ति की चमक। समय बीतता गया और तारा रानी युवती बनी। उनका विवाह सुरलोकपुर के राजा वीरेंद्र सिंह से हुआ। विवाह के बाद जब वे महल में आई तो उन्होंने अपने साथ केवल आभूषण नहीं, बल्कि दया, प्रेम और सेवा का अमूल्य खजाना भी लाया। महल में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने आप को आम लोगों से अलग नहीं समझा। हर सुबह वे सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और मंदिर में जाकर दीप जलाती। उनके भजन की मधुर ध्वनि पूरे महल में गूंजती थी। तारा रानी केवल पूजा ही नहीं करती थी, बल्कि उसे अपने कर्मों में भी उतारती थी। वे हर रोज महल के बाहर गरीबों को भोजन कराती, अनाथ बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी और बीमार लोगों का इलाज करवाती। वे अक्सर साधारण वेश में गांव में जाती और लोगों की समस्याएं समझती। एक बार उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला कई दिनों से भूखी है। तारा रानी ने तुरंत अपना भोजन उसे दे दिया और खुद भूखी रह गई। धीरे धीरे लोग उन्हें देवी का रूप मानने लगे। एक दिन की बात है, जब तारा रानी मंदिर में गहन पूजा कर रही थी, उसी समय एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर आए। वे थके हुए और भूखे थे। सेवकों ने उन्हें रोककर कहा, रानी जी अभी पूजा में है, कृपया प्रतीक्षा करें। साधु को यह बात बुरी लगी। उन्हें लगा कि रानी अपने घमंड में उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं। जब तारा रानी पूजा समाप्त कर बाहर आई, तब तक साधु क्रोधित हो चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी भक्ति और सौंदर्य का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम छिपकली बन जाओगी। महल में सन्नाटा छा गया। तारा रानी ने तुरंत साधु के चरण पकड़ लिए। हे महात्मा, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। लेकिन समय निकल चुका था। श्राप अपना असर दिखाने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वे एक छोटी सी छिपकली बन गई। राजा वीरेंद्र सिंह यह देखकर टूट गए। प्रजा शोक में डूब गई। तब तारा रानी महल की दीवारों पर रहने वाली एक छिपकली थी, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा और उनकी भक्ति वैसी ही थी। वे हर समय भगवान का नाम जपती रहती। दिन रात उनकी एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी प्रजा को दुख मत देना। इसी दौरान राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बंद हो गई, नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। चारों ओर
त्राही त्राही मच गई। राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रकृति के आगे सब बेबस थे। तारा रानी, जो अब छिपकली के रूप में थी, यह सब देख रही थी। उनका हृदय रो रहा था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी प्रजा को बचा लो, चाहे मुझे इस रूप में हमेशा के लिए रहना पड़े। उनकी यह निस्वार्थ भावना आकाश तक पहुंच गई। कुछ समय बाद वही साधु फिर से वहां आए। उन्होंने देखा कि एक छिपकली लगातार भगवान का नाम ले रही है। ध्यान से देखने पर उन्हें सच्चाई समझ में आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तारा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, तारा रानी अपने असली रूप में लौट आई। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियां भर गई। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे। राजा ने तारा रानी को गले लगाया और कहा, तुम केवल मेरी रानी नहीं, इस राज्य की आत्मा हो। तारा रानी की यह महागाथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी हार नहीं मानती। कठिनाइयों हमें मजबूत बनाती हैं। सेवा और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान हमेशा सच्चे भक्त के साथ होते हैं। अंतिम सीख, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें।